हेलो फ्रेंड्स। तो आज का सवाल है कि आपने क्या कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ भी ऐसा ऊपरी चीज़ें अनुभव की हैं, और अगर की हैं तो उनके बारे में बताएं। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अनुभव की हैं, जहाँ तक भी मैं सोच पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ जो भी। तो कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल या कुछ भी ऐसा कि आपको कहीं से भूत पिशाच दिखें या भगवान दिखें, पैरानॉर्मल का मतलब भूत ही नहीं होता, मतलब या कुछ भी अनयूजुअल, समथिंग विच डिफाइज द साइंस, मतलब कुछ भी जो कि लॉजिक के परे हो, कुछ ऐसा हो, तो बात वही होती है कि आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते तो आप उसे चमत्कार या लॉजिक के परे बोल सकते हैं। तो या फिर सामान्य जनरली जो भी मैं बात करूं तो उसमें भी मैंने आज तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ, कहानियाँ बहुत सुनी हुई हैं। फिर आजकल तो जैसे कि यूट्यूब और इन सब में तो कहानियों की बिल्कुल बाढ़ ही आ गई है कि एनर्जी वाइब्स की बात होती है, वाइब्रेशंस को वाइब्स बोलते हैं ना। तो यहाँ की वाइब सही है, द वाइब मतलब इस प्लेस की वाइब्रेशन सही नहीं है। फिर कई सारी चीजें आ जाती हैं, फिर उसमें वास्तु आ जाता है, ज्योतिष आ जाता है, और भूत प्रेत और साधनाएं और बहुत सारी चीजें जो आजकल बहुत कुछ पॉडकास्ट में चल रहा है और बहुत सारे लोग ये सब चीजें देख रहे हैं। बट रियलिटी में जहाँ पर देखें, हाँ मतलब कुछ तरह की चीजें आप ऐसा कह सकते हो, कहीं पे आपको अच्छा लगता है, कहीं पे आपको अच्छा नहीं लगता है। आप किसी नए जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आपको तुरंत नींद नहीं आती है। इट समहाउ डिपेंड्स लाइक कि हाँ, आपकी आदतों में बदलाव होता है तो दे कैन बी जस्टिफाइड कि भाई अंधेरा है, फोटॉन्स नहीं है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे अंधेरा है। तो अंधेरे में जरूरी नहीं कि भूत ही हो, कुछ भी आकृति आपकी दिखती है अंधेरे में, बचपन में ही जैसे कि किसी भी दीवार के सामने देख रहे हैं और उसमें हम इमेजिन कर रहे हैं चीजों को, चित्रों को इमेजिन कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल हाउ इट इज। आप दर्पण के सामने अपना चेहरा देखोगे और लगातार एकटक देखते रहो, फिर आप खुद ही डर जाओगे एक तरह से। पर उसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब वो आपकी ही इमेजिनेशन से चीजें फॉर्म होने लगती हैं। आप किसी एक बिंदु पर भी एकटक देखते रहो तो इट मे सीम लाइक मूविंग और समथिंग, क्योंकि आपको आपकी पलक झपकने के लिए आपकी आंखें मजबूर कर रही होती हैं एक तरह से। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसे होती हैं, बट ये कुछ भी ऐसा कोई ऐसा पैरानॉर्मल टाइप की चीजें तो नहीं हुई। हाँ, सुनी बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब लोगों को दर्शन भी हुए हैं, भगवान के दर्शन हुए हैं, और मतलब ऐसा है कि उन्होंने ऐसा बोला है इस तरह से कि आप भरोसा करें या ना करें, क्या ही फर्क पड़ता है, सबके अपने अपने सच होते हैं। तो आपको अपना सच, यू हैव टू क्लाइम योर ओन एवरेस्ट, आपको अपना सच खोजना है। और रास्ते कई हो सकते हैं। तो फिलहाल तो नहीं, मेडिटेशन की बात करूं तो कोई ऐसा मैंने मेडिटेशन भी नहीं किया है। हाँ, हालांकि प्राणायाम और मेडिटेशन इन सब चीज़ों में रुचि रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियाँ लेता रहा हूँ मैं। पर जानकारियाँ इकट्ठी करना और ज्ञान इम्प्लीमेंट करना दो बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। और मेडिटेशन में क्या ही होता है, शुरू शुरू में तो मेडिटेशन में नींद ही आने लगती है, बैठे बैठे ही नींद आने लगती है। इट्स जस्ट लाइक कि आप रात को ये एक बुक पढ़ रहे हो और फिर आपको नींद आने लगती है, उसी तरह मेडिटेशन में भी आपको नींद आने लगती है। और हाँ, कभी कभी एक आध बार ही शायद अनुभव हुआ होगा कि आपका पूरा शरीर भारी सा लगने लगता है। इट्स जस्ट लाइक कि आप कॉन्शियस हो पर आपका शरीर एक तरह से सो गया है, लगभग सा सो गया है उस हिसाब से। और कई बार हाँ, अवेयरनेस तो बनी रहती है और मन चंचल है तो कई सारे विचार आते रहते हैं। दिस इज ऑल हाउ इट इज। तो कुछ भी ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या एस्ट्रल ट्रेवल या ये सारी चीज़ें जो मतलब बड़े फैंसी वर्ड्स लगते हैं। और क्या पता होता ही होगा, क्या पता होता ही हो, नहीं होता ही हो, वो इट मे नॉट बी। तो पर हाँ, ये बात है, मतलब वीडियो और इन सब के देखने बस की बात नहीं है। मतलब मेरा एक मित्र है और उसने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है, जिस हिसाब से वो बोल रहा था तो ऐसा लगता है। अब लगता है, जब तक मैं खुद ना कर लूँ तब तक मैं कहाँ से बोल दूँ कि लगता है ऐसा। तो मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। और
और बाकी भूत प्रेत और इन सब की बातें हो गई, तो अंधेरे अंधेरे में लगता है डर। अंधेरे में कुछ भी हिलती हुई सी आकृति लग दिख जाए तो आदमी भाग खड़ा होता है, पर अगर आप ना भागें, आप देखें तो वो पत्ते ही हो सकते हैं, या हल्की सी रोशनी कुछ इस तरह से आ रही होती है कि आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ आकृतियां बना लेते हो समहाउ। और जब हवा भी एक विशेष प्रकार से चलती है तो एक अलग तरह से चीखने की आवाज की तरह से आती है, मतलब तो जैसे कुछ डक्ट्स होती हैं, तो वहां से जैसे कि अगर बहुत आंधी चल रही हो तो कुछ जगहों पे बहुत ऐसी आवाजें, चिल्लाने की तरह की आवाजें आएंगी और आप पहली बार में डर जाओगे, पर अगर आप रियलाइज करो कि अरे वो तो हवा ही है, इट्स जस्ट द फ्रिक्शन ऑफ द एयर जिसके कारण ये आवाज आ रही है, ये भी मैंने अनुभव किया है। पर उसमें भी डरने की फिर कोई बात नहीं है। फिर उस तरह का ऐसा माहौल अगर बनाया जाए कि भाई जानबूझ करके, जैसे डरावने टाइप का माहौल, जैसे कि आप जाते हैं जो कुछ शॉपिंग मॉल्स में या कुछ जगह ऐसी चीजें रहती है ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, वो भूत बंगला टाइप कुछ तो भी बनाए रहते हैं, जहाँ पे कई सारे मिरर्स भी होते हैं, अंधेरा भी होता है, और वो प्लास्टिक की हड्डी हड्डी लटकी होती है और कहीं से भी चीखें आ रही होती हैं, तो वो तो जबरदस्ती क्या है कि अब जानबूझ करके वो बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। तो रियल लाइफ में भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि रियल लाइफ में आप कहीं गए, बहुत ही सुनसान जगह है और फिर कहीं बादल घिर आए हैं और फिर बहुत तेज से मतलब हवाएं चल रही हैं और आप कहीं पर किसी सुनसान जगह पे जाओ और आप डर जाओ और आप इमेजिन कर लो कुछ चीजें और किसी को कुछ भी बता दो। तो बस यही है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में। और कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि नजर लग जाती है, बुखार आ गई तो फिर नजर उतारते हैं, ये सब चीजें अब पता नहीं ये सब क्या है, जब तक मतलब आप चीजों की तह में नहीं जाते हो, और फिर जो चीजें आपको पता है आप उसी से ही तो जाओगे ना, मतलब जो भी थोड़ा बहुत सीखा है पढ़ के सुन करके, जो भी सम मेडिटेशन, सम प्राणायाम और समथिंग, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस और समथिंग में भी। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैंने पैरानॉर्मल कुछ ऐसा अनुभव किया है, तो अभी तक इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, कुछ लोगों ने किया हो तो वेल एंड गुड, आप अपने अनुभव बता सकते हैं और कमेंट्स में भी आप कुछ साझा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। धन्यवाद।